नमस्कार, हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सोनाली, आपकी दोस्त और इंग्लिश कोच। जैसा हम सब जानते हैं कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है और उसी के साथ स्टार्ट होगी हमारी जीडी की प्रिपरेशंस। जीडी जो कि बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है अग्निवीर के लिए, एयरफोर्स की एंट्रेंस के लिए। तो जीडी में मैंने आपको अपने पहले वीडियोज़ में बताया था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जिनकी एकदम डेफिनेट नॉलेज आपको लेकर जानी है अपने साथ। आज ऐसा ही एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो है सोशल मीडिया। नाउ सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जीडी। सोशल मीडिया से कनेक्टेड सारी जानकारी आपको आनी चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया का यंग यूथ पे इन्फ्लुएंस क्या है, सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है आज के टाइम में, सोशल मीडिया आपको क्या क्या नुकसान प्रोवाइड करता है, सोशल मीडिया एंड विमेन, सोशल मीडिया एंड द यूथ, एवरीथिंग, सोशल मीडिया नीडेड फॉर कोऑपरेट वर्ल्ड। ये सारे जितने भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दीज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी इसी टॉपिक पे, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग यूथ। राइट, इसमें हम आपको सब चीज़ें डिटेल में बताएंगे, हाउ यू शुड स्टार्ट, हाउ यू शुड बिगिन योर जीडी। अक्सर ये होता है कि हम शुरू कैसे करें, वहाँ पे हम डगमगा जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको लिखकर डिटेल में बताया है कि क्या पॉइंट्स आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं व्हेन यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर जीडी। राइट, सो प्लीज़ ज्वाइन द वीडियो एंड हमारे साथ आखिरी तक बने रहें ताकि आपको इस पूरी वीडियो में सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो। एंड में मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी जीडी का ही कि किस तरह आप पूरी स्पीच अपनी पूरी जीडी को बोल सकते हैं। राइट, सो लेट अस बिगिन आवर वीडियो फॉर टुडे एंड द टॉपिक इज सोशल मीडिया, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन आवर यंग यूथ। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द जीडी, जब आपको आपका शीट मिल गया एंड यू हैव रेड एवरीथिंग और जब आपकी टर्न आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। ठीक है, एंड द गुड लाइन इज नॉट बार बार यू शुड नॉट रिपीट द नेम ऑफ द टॉपिक, इंस्टेड यूज सम फ्रेज, कुछ फ्रेजल वर्ब से आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर आप टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। करेक्ट, तो जब आपका नंबर थोड़ा पीछे का होता है, आपका चेस्ट नंबर थोड़ा सा बाद में है, सो डोंट एवरी टाइम ट्राई टू रिपीट द नेम ऑफ द टॉपिक कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस ऑन सोशल मीडिया। तो उसको हटाकर, क्योंकि बार बार रिपीटेशन डजंट लुक गुड, हमें वी शुड स्टार्ट द जीडी बाय डिफाइनिंग द टॉपिक और बाय यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट टर्म इन द टॉपिक, और यू कैन ऑल्सो यूज सम फ्रेजेस। करेक्ट, कुछ स्लोगन्स के साथ आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं विच यू कैन नोट डाउन ऑल्सो कि हम किस तरह से अपनी जीडी इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं। राइट, तो हम कह सकते हैं टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर यूथ, या हम ये कह सकते हैं द गोल ऑफ आवर डिस्कशन टुडे इज, हमारे डिस्कशन का गोल आज का है सोशल मीडिया। राइट, या लेट्स बिगिन or let's start our topic for today which actually needs no introduction। अब मैंने कैसे शुरू किया, I have not said the topic, मैंने बोला कि let's start the topic for today which needs no introduction because social media nowadays have become a part and parcel of our society। तो हम आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ये लाइन आप बहुत से जीडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, खासकर उन जीडीज़ में जो टॉपिक आपको पता है कि एकदम करंट चल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोविड के बारे में बोलने के लिए आया, तब भी आप बोल सकते हैं कि कोविड नीड्स नो इंट्रोडक्शन दीज डेज, एवरीबडी इज़ यूजिंग नो अबाउट कोविड एंड दिस पैंडमिक। या मोबाइल फ़ोन्स के बारे में सपोज आपके पास आया टॉपिक, अगेन यू कैन से दैट लेट अस बिगिन या लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे विच नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज वी ऑलरेडी नो लॉट अबाउट मोबाइल फ़ोन्स। बच्चे को पता है व्हाट आर स्मार्टफोन्स, व्हाट आर मोबाइल फोन्स, व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग साइट्स, व्हाट इज सोशल मीडिया। तो इस तरह के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसमें इसके थ्रू हम अपनी जीडी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वंस यू हैव इंट्रोड्यूस द टॉपिक,
कि ये आज का टॉपिक है इसलिए हम बोलने जा रहे हैं, देन स्टार्ट विद द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, राइट? ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट या बिगिन योर डिस्कशन with all the merits or advantages or the positive aspects related to the whole topic. और यहाँ पर सबसे important बात, प्लीज़ राइट इट डाउन समवेयर, कि यू जस्ट डोंट हैव टू स्पीक अप द मेरिट्स, क्योंकि वो तो शीट में भी लिखे होंगे जो आपको ऑफिसर्स प्रोवाइड करेंगे. What you actually have to do here is to give your opinions. And how do we give our opinions? By attaching some relevant examples. आपको कोशिश करनी है कि आप मेरिट्स तो बोलें लेकिन उसके साथ कुछ एग्जाम्पल अटैच करते जाएं. अभी हम देखेंगे कि हम वो किस तरीके से करते हैं, बट बिफोर यू अटैच द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको उसके मेरिट्स आने चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के मेरिट्स भी प्रोवाइड करें. बट देन हाउ विल यू बिगिन? इन माई ओपिनियन, see, this is the way we start our topic. In my opinion, social media has no boundaries, and then I will go on. या फिर personally I believe that के आगे again now you will go on. First of all, you have to start with, I did like to point out on the merits and advantages of social media. So these are the lines which gives us the starting of our topic. हम एकदम से आते हैं, थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि हमें बिगेन कैसे करें वो समझ नहीं आता. तो इन सारी लाइंस को तो आपको अच्छे से लर्न करना है, और ये सिर्फ जीडी में ही यूज़ नहीं आती है, ये हर जगह आपको यूज़ आती है. व्हेन कॉमनली अमंग द होल ग्रुप व्हेन यू विल डिस्कस, इन सारी पॉइंट्स को आपको इंक्लूड कर ही अपनी बातें करनी है. ठीक है, सो प्लीज़ टेक आउट द डायरी एंड राइट डाउन, जॉट डाउन ऑल दीज इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स कि हमें बोलना शुरुआत कैसे करना है. सो मैं करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू स्टार्ट विद, आई डिड लाइक टू पॉइंट आउट, या फिर नोबडी विल डिनाई दैट. ना ये जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स हैं, सोशल मीडिया है, कोविड है, को एजुकेशन है, इस तरह की टॉपिक में हम इस तरह से भी बिगिन कर सकते हैं. दैट नोबडी विल डिनाई, इसको कोई मना नहीं करेगा कि आगे हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे. How will we continue now? These are the merits of social media. So we can say nobody will deny us that social media is widely used to stay connected with family and friends worldwide via text, FaceLine, etc. Right? So we have started our topic like this. Good morning all. Today we are here to discuss about the topic which needs no introduction, because social media has become a part and parcel. Part and parcel is दिन भर की ज़रूरतों का वो एक important हिस्सा बन गया. So it has become a part and parcel of our lives. Nobody can deny that social media is used widely to stay connected with family and friends worldwide via this text, WhatsApp, Instagram, FaceLine, etc. ठीक है, quick access to information and research. Now the second merit is you can get quick access to information and research using these social networking sites. Banking and bill pay at our fingertips. That means social networking sites have brought the world at your doorstep. Just by a click, you can do any function you want. Banking and paying bill, receiving cash, all have become at our fingertips. Just by clicking you can do that. And how is it possible? Through internet, through social media. तो ये सारे merits हैं which you should know about all these things. You should learn all these things in fact. That online learning जो आजकल बहुत prominent है, online learning का you can always add a relevant example here. Online learning, job skills, content discovery like YouTube, etc. is widely used. अब इसमें से कोई भी एक या दो मेरिट्स पे आपको बात करनी है, पर सबसे ज़रूरी उसके साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल अटैच करना है. राइट, हमने ये 4-5 बेनिफिट्स पढ़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा यू डोंट हैव टू मग अप. जीडी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है द राइट कंटेंट, यूजिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम. यू जस्ट गोइंग टू गेट 1 or 2 minutes to speak upon a particular topic. तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा irrelevant informations नहीं देनी है. You just have to talk about very real examples and very up to mark points.
राइट बहुत ज़्यादा इसमें वाइड में हमें नहीं जाना है. इफ़ यू गोइंग टू सर्च आपको पता नहीं कितने यूजेस मिल जाएंगे सोशल मीडिया के, बट दीज आर द वन विच आर मोस्ट रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये इनमें से कोई भी दो चीज़ों को आपको विद एग्जाम्पल बोलना है. लाइक वी कैन ऑलवेज से अबाउट ऑनलाइन लर्निंग, बिकॉज दिस वी हैव एक्सपीरियंस्ड आवरसेल्फ. You are learning through online only, right? You're seeing my video through online. So all these social networking sites using YouTube, you can do wonders. तो इसके साथ हम एग्जाम्पल अटैच करके अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं. After we are done with the merits, once all the merits are done, आपको सारी information है, then you will come to the negative aspect of that particular topic. Any topic, you will say, you can start up by saying that along with the good comes bad. So social media though have lot of advantages and merits, but there are few disadvantages attached to it, right? Or we can use these line as using social media inappropriately, मतलब ठीक से इस्तेमाल ना करो, has some serious issues. And with this you can start up the demerits of social media, right? So the demerits are, सबसे ज़रूरी demerit, सबसे ज़रूरी disadvantage होता है social media का the cyber bullying which is into trend these days. cyber bullying क्या होता है? जब आपके अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, राइट. सो इट ओपन्स अप द पॉसिबिलिटी फॉर हैकर्स टू कमिट फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, and launch spam and virus attacks, which is very dangerous at some point of time. So this is one of the greatest disadvantage of social networking sites. The next is increased usage. बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल Instagram, WhatsApp के आदी हो गए. So what is the disadvantage related to it? The more time spent on social media can lead to social anxiety, depression, loneliness, etc. Because you are not interacting anybody face to face, ठीक है. All the time is given to social media. तो उससे children are becoming couch potatoes. They don't want to go out of the houses and play. They just want internet. तो ये भी एक इसका disadvantage है. सोशल मीडिया इज़ एडिक्टिंग, इसकी आदत पड़ जाती है और किसी भी ज़ात का ओवर एक्सेसिव यूज़ इज़ बैड. देन इट लैक्स इमोशनल कनेक्शन, यू नॉट कनेक्टेड इमोशनली. So this is also one of the demerit of social media. The next, it facilitates laziness among young youth. They don't want to do anything. They just want to use their phones all the time. So that has facilitated laziness among them, right? They don't have that enthusiasm to go out and work. Everything they're searching online. तो वो जो काम करने का शक्ति होती है, उनका जो फुर्ती होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है. वाई? बिकॉज ऑफ ओवर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया. तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर जस्ट इन 1 or 2 पॉइंट्स यू कैन एड अप द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया. ठीक है. सो दिस वेज आवर GD will goes on. First, we have introduced the topic by saying some relevant example या phrase about the topic. Then we begin our topic. We proceed further by saying some of the advantages of the topic attached with some relevant example. And then the third thing is the demerits. What are the disadvantages of using the same thing? ठीक है. So this way you will continue your GD process. Now let me give you one wholesome example that how we will speak all these things in a paragraph when we are actually speaking. Now this is the whole matter about social media. You can copy it down and please practice in front of the mirror. क्योंकि ये हम कितना भी लिख लें, the best part and the most important part is you have to speak up. आपको उधर लिखना नहीं है, आपको बोलना है. तो बोलने की प्रैक्टिस करना is the foremost important task we all should do together. ठीक है. तो ये एक इसका पूरा है. मैं आपको बोल के दिखाती हूँ how you should speak up the entire GD, right? So here we have started. Nobody, good morning everyone. Today's topic needs no introduction.
because social media has become part and parcel of our life. Nobody will deny that social networking sites have become watched among youths. No teenager is unaware of social networking in today's era, and if he is, then he is said to be living a life of solitude. Starting from entertainment till learning, social media has no boundaries. It's a boon for youths as it provides them with the base to make new friends, interact with old friends, remain in touch with relatives near and far. It creates a virtual platform for sharing ideas, learning with friends and teachers through video conferencing, Skype, Zoom, etc. The present example was the COVID era, where we all have witnessed the vast and extensive usage of social media. People stick to their phones, and social media played the role of angels in their life, where it helped patients to get connected with their friends and family when they were fighting with this pandemic. But like every coin has two sides, same is the case with social media. There are few disadvantages also. Like for example, I can say that increased usage. The more time spent on social media can lead to cyberbullying, social anxiety, depression, and exposure to content that are not age relevant. We have become a society being more concerned with Facebook friends than we are with the people interacting with us face to face in our daily lives. Thus, we can conclude that the social networking sites have succeeded in dominating the globe, and using it wisely can provide us with multiple benefits. Thank you for today. So this way, we can always say our GD. I hope it will help you. Jai Hind and all the very best in your preparations. Next time, I'll again bring a video for some very important topics. Till then, Jai Hind, keep learning, keep studying. All the best. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।